आपको स्क्रीन दिख रही है? हम लोग ने प्रीवियस क्लास में न्यूट्रिशन काउंसलिंग क्या है वो स्टार्ट किए थे। थोड़ा हमने मैंने इंट्रो बताया था आपको कि न्यूट्रिशन काउंसलिंग में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं और किस कौन सी रिस्पॉन्स कैसे कैसे काउंसलिंग में प्रोसेसिंग होती है। अब हम लोग ने ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। ठीक है, आज और हम थोड़ा न्यूट्रिशन काउंसलिंग के बारे में मैं फिर से बताती हूँ आपको। देन हम थेरेटिकल अप्रोचेस टू काउंसलिंग में फिर वो वाला टॉपिक को देखेंगे। ओके। स्क्रीन शो हो रही है आपको? हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि न्यूट्रिशन व्हाट इज न्यूट्रिशनल काउंसलिंग क्या होता है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ शॉर्ट में। Nutritional counseling is a type of assessment made which analyze various health needs in regards to diet and exercise. A nutritional counselor helps people to set achievable health goals and teaches various ways of maintaining these goals throughout their lifestyle. ठीक है। न्यूट्रिशन काउंसलिंग क्या करता है कि वो अपने हमको बताता है कि किस तरीके से आप अपने लाइफ में और लाइफ में आप हेल्दी डाइट को अडॉप्ट करो। किस तरीके से आपको कौन सा एक्सरसाइज करना है, आपके हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजों को वो बताते हैं। ठीक है। Nutrition is an important part of a healthy lifestyle. Without proper nutrition, one does not have enough energy to make it through the day. ठीक है। विदाउट न्यूट्रिशन हम पूरा डे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अगर कुछ अमाउंट में अगर हमने किसी दिन हमारा डाइट प्रॉपर नहीं हुआ या हमने फूड कंटेंट प्रॉपर नहीं लिया तो उस दिन हमको बहुत वीकनेस आ जाती है। ठीक है। तो इसलिए पूरा दिन सरवाइव करने के लिए हमारी बॉडी को चलने के लिए हमको फ्यूल एज अ न्यूट्रिशन इज अ फ्यूल, जैसे कि हमारी बॉडी को चलने में मदद करती है। Also, health declines without a proper nutrition, making one more susceptible to illness and diseases. इससे क्या होता है कि धीरे धीरे आप अगर अपनी हेल्थ की तरफ, अपने डाइट की तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हो, खाना नहीं खाते हो या न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेते, तो धीरे धीरे आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आपको कोई ना कोई डिफिशियंसीज होने की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डिजीजेस होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। कोई विटामिन कम हो जाने की वजह से या कोई न्यूट्रिशन कम हो जाने की वजह से, मैंने जैसे आपको बताया था, आपके आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से आपके आंखों की जो दिखना होता है वो कम होता है। विटामिन सी की कमी से आपके हेयर्स में प्रॉब्लम शुरू होती है, व्हाइट हेयर्स होते हैं, आपके स्किन रैशेस होती है अगर आपके बॉडी में ऑयल कंटेंट प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रिशन कंटेंट प्रॉपर नहीं है तो। ठीक है। आपकी बॉडी बिल्डिंग के जो जो काम करता है प्रोटीन, अगर प्रोटीन नहीं है तो आपकी बॉडी बिल्डिंग, अगर आपको जख्म लगता है तो वो जल्दी भरता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोटीन कम है, उस वजह से बॉडी बिल्डिंग करता ही नहीं है सब्सटेंस। ठीक है। न्यूट्रिशन काउंसलिंग इज समटाइम्स ऑफर्ड एट ईटिंग डिसऑर्डर ट्रीटमेंट clinics for patients is in need of anorexia treatment, bulimia help or being eating assistance। ठीक है। ये सारे इसमें ट्रीटमेंट में दिया जाता है। तो काफी बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो लोग भी ज्यादातर फूड्स खाने में या न्यूट्रिशन खाने में, न्यूट्रिशन डाइट लेने में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए काफी बार पेशेंट्स को वही हॉस्पिटल में ही उनका जो डाइट फूड होता है वही ऑफर किया जाता है कि आपको यही खाना है। Such an assessment is beneficial to a wide variety of people and can help those with numerous disorders। अगर हेल्दी फूड खाने से बोलते हैं जिसका हेल्दी डाइट रहा, हेल्दी फूड रहा, उसकी बॉडी रिस्पॉन्स अच्छी होती है, उनकी बॉडी एक्टिव होती है। During this assessment, the counselors provide information based on a person's current status, helping to improve overall health। ठीक है। हमारी जो करंट स्टेटस है, करंट जो हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसको अंडरस्टैंड करते हुए ही काउंसलर आपको आगे की डाइट या प्रोसेसिंग आपको बताता है। ठीक है। यू आर अ पर्सन जिसमें कि आप हर एक चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है। कुछ रिच पर्सन हो सकते हैं, जो क्लाइंट, जो न्यूट्रिशन, जो काउंसलर के पास जो भी क्लाइंट्स आ रहे हैं या जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, सबका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट है। तो वो उसी हिसाब से उनको वो डाइट प्लान्स बताते हैं, उसी हिसाब से उनको वो ट्रीटमेंट दिया जाता है कि वो चीज को अफोर्ड कर सके और अपनी हेल्थ को बेनिफिट के लिए जो न्यूट्रिशन है, बेसिक नीड्स है, वो प्रोवाइड कर सके।
मेनी न्यूट्रिशन काउंसलर्स रिकमेंड फिटनेस प्रोग्राम्स एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। ठीक है, काफी सारे फिटनेस प्रोग्रामर्स ऐसे होते हैं जो अपने ही फिटनेस कैंप्स होते हैं या सप्लीमेंट्स होते हैं, जो वो टैबलेट्स या कोई पाउडर या कुछ निकालते हैं, तो उस पे वो सजेस्ट करते हैं उनको। बाय सीइंग अ न्यूट्रिशन काउंसलर इंस्टेड ऑफ लुकिंग एंड टेस्टिंग आउट वेरियस प्रोडक्ट्स, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स को वो लोग ट्राई करते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं कि पर्सन के ऊपर कैसा रिस्पॉन्स हो रहा है, इसका कैसा, इसको यूज करने से कैसे इस पे क्या परिणाम हो रहा है इसका। By seeing a nutritional counselor instead of looking and testing out various product, time is saved. ठीक है, through nutritional counseling the basic health needs are met and specialized information is given to fit each person's everyday lifestyle। ठीक है, हर एक दिन के लिए ऐसा नहीं है कि आपने आज खा लिया तो आपको कल खाने की जरूरत नहीं है। हर एक दिन के लिए आपको, हर एक दिन के लिए आपको हेल्दी फूड खाना है, जिससे कि आपकी बॉडी, आपकी जो बॉडी पार्ट्स है, आपके सारे जो सिस्टम्स है वो प्रॉपरली चल सके। ठीक है, अगर आपका डाइजेशन खराब है तो आपको ज्यादा फाइबर खाने बोलते हैं, आपको ज्यादा वाटर इंटेक करने बोलते हैं। डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आपको ज्यादातर ग्लूकोज और नींबू पानी पीने कहते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये आपकी बॉडी को, सब चीजें आपकी बॉडी को चाहिए, शुगर भी चाहिए, खट्टा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, बट एक अमाउंट तक ये सब चीजें, सब प्रोटीन, सब सब फूड उसको रिक्वायर्ड है, और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना हमको जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बॉडी के लिए खाना है तो बस ले लिया और फटाफट खा लिया। आप जब खाना करते खाते हो तो उस टाइम पे भी आपको प्रॉपर कंसंट्रेशन ईटिंग नहीं होना चाहिए, प्रॉपर चॉविंग होना चाहिए आपके फूड की, जो भी आप बाइट ले रहे हो उसको बरोबर बरोबर बाइटिंग करने के बाद ही उसको खाना चाहिए। देन वो कैन बेनिफिट फ्रॉम न्यूट्रिशनल काउंसलिंग दे दिया है इसमें, कौन किस किस के लिए काउंसलिंग हेल्पफुल होती है, ये तो सभी के लिए होती है, पर स्पेसिफिकली इसमें दिया है। A variety of people benefit from nutrition counseling. These types of counseling assist all ages, हर एक एज वाले इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ranging from pregnant women to vegetarians to the elderly and people with different medical कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो मतलब इसमें सभी जितने भी पर्सन है वो सभी पर्सन इसका बेनिफिट न्यूट्रिशन काउंसलिंग से ले सकते हैं। ठीक है, ये सभी के लिए यूजफुल है, इवन वी हम लोगों, आप लोगों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को भी ये चीज समझ में आना चाहिए कि अगर आपके घर में कोई ये कोविड-19 के सिचुएशन में आपके घर में कोई ओल्ड एजेस पर्सन है, या आपके घर में कोई बड़े लोग हैं, या कोई छोटा बेबी है, तो उसकी केयर लेने के लिए, उसके न्यूट्रिशन फुलफिल करने के लिए आपको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप एक न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, जिसमें कि आप न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो। कोई चीज को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो चीज को अगर हम हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो वो नॉलेज का कोई कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, तो अभी ये कोविड-19 के सिचुएशन में क्या चल रहा है, लोग ज्यादातर इम्यूनिटी बूस्टिंग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जिसमें कि इम्यूनिटी ज्यादा मिले, जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो, प्रोटीन ज्यादा हो, विटामिन ज्यादा हो, जिससे कि बॉडी का इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। ठीक है, अब हर कोई तो सप्लीमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता है, हर कोई जाके टैबलेट्स या सिरप या पाउडर या कोई ऐसे सप्लीमेंट्स खा नहीं सकता है हर कोई। तो कुछ पर्सन क्या हो रहे हैं जो घर पे ही अपना काढ़ा बना रहे हैं, घर पे ही कुछ न्यूट्रिशन ऐसे अच्छे वैल्यू फूड बना रहे हैं, जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा बॉडी में न्यूट्रिशन उनको मिल सके। ठीक है, काफी लोग घर पे ही काढ़ा बना रहे हैं, नींबू शरबत पी रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, ज्यादा वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ज्यादा वेजिटेबल की सब्जियां जो होती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वो ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, उनकी बॉडी में जो कैपेबिलिटी है, इम्यूनिटी पावर जो है उनका, वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे लेवल में रहे। इम्यूनिटी के साथ साथ हमारा जो कॉन्फिडेंट है और हमारी जो सोच है, उस पे भी हमको ध्यान देना चाहिए। अगर हम, कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा प्रिकॉशन ले रहा है, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन ले रहा है, डाइट ले रहा है, सप्लीमेंट्स भी ले रहा है, टैबलेट्स भी ले रहा है, काढ़ा भी ले रहा है, बट उसके मन पे डर लगा है कि नहीं मुझे तो कुछ हो जाएगा, मुझे तो कुछ हो जाएगा। वो कोरोना होने के पहले ही उसके जो दिमाग है, उसके दिमाग में ही सोच सोच के वो पहले ही ग्रस्त हो जा रहा है। तो इसलिए काफी बार ये सिचुएशन में लोगों को बताया गया है कि आप पॉजिटिव रहो, खाना डाइट भी प्रॉपर लो, प्लस आपका जो थॉट्स है उसको भी पॉजिटिव रखो, अपनी सोच को भी आप ज्यादा कोविड-19 को लेके ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा उसके बारे में न्यूज मत देखो, ज्यादा उसके बारे में जो अफवाहें उड़ रही है उसको ज्यादा फॉरवर्ड मत करो। जिससे क्या हो रहा है कि ज्यादा जो एटमॉस्फेयर में जो डर है और जो फेक न्यूज़ है वो कम होते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? हेलो। That's the
यस मैम। मेरी वॉइस क्लियर है ना बेटा? यस मैम। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ हाँ, कर रही बेटा, एक मिनट। ठीक है, तो इसको कोई भी यूज कर सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन हो या कोई भी एजेड के पर्सन हो या कोई मेडिसिन कॉम्प्लिकेशन में हो या किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई बूढ़ा हो या कोई भी हो, सभी एज वाले इसको काउंसलिंग करा सकते हैं, न्यूट्रिशन काउंसलिंग की हेल्प ले सकते हैं। Those who made benefits includes those with, जो कुछ दिए हैं यहाँ पे पेशेंट जो डिसीजेस जिसको ये चीजें इसको न्यूट्रिशन काउंसलिंग से ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। डायबिटिक्स, ये डायबिटिक ऐसा केस है जिसमें कि आपको सब चीजें चाहिए बट वो एक लिमिट में ही चाहिए। डायबिटिक पेशेंट के लिए हर एक अपने जो बॉडी का न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड कराना होता है वो बहुत ध्यान से करना पड़ता है। आपका न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है, आप मुझे बताइए डायबिटीज में क्या सबसे ज्यादा क्या रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट को? बताओ गर्ल्स। हेलो, हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। मैम क्वेश्चन क्या था? डायबिटीज पेशेंट के हो कौन सा न्यूट्रिशन ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, कौन सा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट रिक्वायर्ड लो होता है? हाँ, ग्लाइसेमिक फूड ज्यादा दिए जाते हैं मैम। ओके, और हाई फाइबर दिया जाता ओके, बस आपको पता है डायबिटिक्स में भी स्टेजेस होती है। हेलो, है। यस मैम। कौन से स्टेजेस होते हैं डायबिटिक्स में? डायबिटिक 1, डायबिटिक 2। आप सभी का ये होमवर्क है अभी, मुझे डायबिटीज क्या होता है और उसमें डायबिटीज में कौन सा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दिया जाता है और डायबिटीज के स्टेजेस मुझे बताओगे। ओके, ये 3 क्वेश्चंस आप सभी के लिए। गर्ल सभी को सुनाई आया? यस मैम। नोट डाउन करो डायबिटीज क्या है, डायबिटीज में कौन से न्यूट्रिशन दिया जाता है पेशेंट्स को, और स्टेजेस ऑफ डायबिटीज। ये 3 क्वेश्चंस आपको बताने हैं। मैं किसी को भी पूछूंगी क्लास में, आप कोई भी मुझे आंसर देगा। ओके, ओके, नेक्स्ट बताओ ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? जो बोन है वो सॉफ्ट हो जाती है। यस, ये दो बोन विटामिन डिसीजेस है डिफिशिएंसी जिसमें कैल्शियम। हमारी जो बोन है वो नैरो होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे बोन्स को न्यूट्रिय जो कवर होता है, जो बॉडी के जो पीसेस को लगे होते हैं वो धीरे धीरे छूटने लगते हैं। यस, राइट, ऑस्टियोपोरोसिस आपने सही बताया। देन पुअर न्यूट्रिशन एंड ईटिंग पैटर्न्स, किसी किसी का बहुत पुअर डाइट है जो बहुत एक दिन भर में एक रोटी या 2 रोटी खाता है, या फिर बस डाइट की तरफ ध्यान नहीं है, कभी दिन में एक समोसा खा लिया, कभी दिन में एक वड़ा पाव खा लिया, बस ऐसे ही। पुअर न्यूट्रिशन डाइट है जिनका। ईटिंग डिसऑर्डर, सम ऑफ विच में रिक्वायर्ड ईटिंग डिसऑर्डर ट्रीटमेंट। काफी काफी आज इतना मॉडर्न लाइफ होने की वजह से काफी लोगों को ये डिजीज ज्यादा हो रही है, क्योंकि आजकल बच्चे टेस्टी और एकदम जो फास्टिंग जो फूड होते हैं, जो बाहर के जो फूड होते हैं उसको उसको ज्यादा लाइक करते हैं। चाइनीज या ये सब चीजों को ज्यादा यूज करते हैं, खाना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पीछे भी एक रीजन है। उसमें एक सब्सटेंस डाला जाता है जिससे कि हमारे टंग, जो बच्चे लोग जिसको खाते हैं, उसका टेस्ट इनहांस करता है। तो उससे हमको वो माइंड को ऑर्डर देता है कि ये फूड आपको बार बार खाना है। तो वो सब्सटेंस है अजीनोमोटो, जिससे कि हमारे टंग को वो फ्लेवर देता है कि ये फ्लेवर आपको फिर से चखना है करके। आपको पता है ये नूडल्स में मंचाओ ये सब इसमें अजीनोमोटो डाला जाता है। हेलो, हेलो। यस मैम। यस मैम। देन डाइजेस्टिव कॉम्प्लिकेशन, जिसमें दिया है कि किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं है या वो उनकी मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं हो रही, तो फूड को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है। देन HIV, कैंसर, हाइपरटेंशन, नोसिया,
न्यूट्रिशनल क्वेश्चंस, किसी किसी को क्वेश्चंस आता है कि ये फूड क्यों खाना है, वो फूड क्यों खाना है, ठीक है। एलर्जीज, ऑर्गन प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, मोटापा, जैसे कि लोगों को ये लगता है कि हम मोटे हैं तो हमको खाना कम खाना चाहिए, बट उनको ये पता नहीं है कि उनकी बॉडी का रिक्वायरमेंट ही उतना है, तो उनको खाना जरूरी है। हाइपोग्लाइसीमिया, मेनोफेज, जिसमें कि काफी बार इसमें एनेमिक होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं इसमें। देन फिटनेस गोल, तो जो जिम्नास्टिक है या जो डांस या कोई अलग अलग स्पेशलाइज से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी फिटनेस काफी इंपॉर्टेंट होता है, या कोई डांसर है या कोई एथलेटिक है। देन हार्ट डिसीजेस, जिसमें कि उनको जो हार्ट के जो जितने भी लंग्स है या जो भी वेंस है वहां पे ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, इसलिए वो लोग भी प्रॉपर डाइट खाते हैं, जिसमें कि ज्यादा ऑयल ना हो, जिसमें ज्यादा नमक ना हो। ये फूड की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ता है उनको। एक मिनट, स्क्रीन चली गई। For many people with eating disorder, this type of advice is very beneficial. In fact, many California eating disorders centers as well as other eating disorders residential programs across the countries offer nutrition counseling। ठीक है, कैलिफोर्निया जो है ईटिंग डिसऑर्डर कि काफी बार ये लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे कि लोगों को पता चले कि न्यूट्रिशन आपको आपकी हेल्थ के लिए, आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, और आपको किस तरीके से खाना चाहिए, किस तरीके से उस सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए। इसलिए हर बार जो होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक प्लान होता है कि जो आंगनवाड़ी की जो होते हैं होल्डर, वो सब प्रेग्नेंट लेडीज का डाटा लिख कर रखते हैं, और वो प्रेग्नेंट लेडीज को सारे सप्लीमेंट्स देते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे टाउन में ये सब चीजें होना, नॉलेज जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए, उनको पता रहना चाहिए कि कौन सा सप्लीमेंट्स उनको खाना है इस टाइम पे। तो इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। देन बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रिशन, सम आर द बेनिफिट्स दिया है। इंक्रीज इन एनर्जी, ये सबका डाइट प्रॉपर रहा तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, आप हेल्दीली पार्टिसिपेट करेंगे हर चीज में। आपको पूरा दिन सरवाइव करने के लिए, पूरा दिन आपको एनर्जेटिक रहने के लिए न्यूट्रिशन आपको काफी अच्छे से हेल्प करेगा। हेल्दियर लाइफस्टाइल एंड फूड चॉइस, आपकी फूड चॉइस हैबिट बहुत अच्छी रही। अगर आपको मैंने दो चीज रखा है, आपके सामने एक एप्पल रखा है और मैंने डीप फ्राई और पटाटो रखा है, बट आपकी चॉइस अच्छी है फूड के मामले में, न्यूट्रिशन आपको ये ध्यान में, आपको चीजें पता है कि कौन सी चीज फूड बॉडी हमारी बॉडी के लिए और हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आप एप्पल को ही चॉइस करोगे। ठीक है, तो आपकी लाइफस्टाइल चेंज है, आपको फूड चॉइस की हैबिट चेंज है, आपको फूड हेल्दी फूड को आप चॉइस कर रहे हो, अपने डाइट में इसको ऐड कर रहे हो। देन बेटर क्वालिटी स्लीप, आपकी नींद प्रॉपर हो रही है, सिर्फ फूड के साथ साथ आपका नींद, आपकी जो नैप है, आपकी जो नींद है वो आप पूरी कंप्लीट ले रहे हो, 18 आवर्स 8 आवर्स की नाइट आपकी स्लीप आप प्रॉपरली ले रहे हो। रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ डिसीजेस, आपके जो जितने भी डिसीजेस के सिम्टम्स है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपने एक दिन अच्छे से प्रॉपर डाइट प्लान बना के फॉलो कर लिया, देन दूसरे दिन से आपने फिर से अपने वही नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। ये भी चीज, सब कोई भी चीज को हमको सीखना है, या कोई भी चीज को हमको पढ़ना है, या कोई भी चीज को हमको अडॉप्ट करना है, उस चीज को टाइम लगता है। ठीक है, लेस ड्रास्टिक रेंज ऑफ इमोशंस, आपके जो इमोशंस है, कभी आपको बहुत एनर्जेटिक लगता है, बहुत डल फील होता है, कभी इमोशंस जो होते हैं आपके वो भी काफी अच्छे हो जाते हैं। देन हैप्पीनेस, यस, आपकी बॉडी अच्छी रही, आपकी हेल्थ अच्छी रही, आपकी स्किन अच्छी रही, आपके आपके, अगर आप हेल्दी हो तो आपके सारे बॉडी पार्ट्स, आपके ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे, आपका डाइट प्रॉपर रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रहेगा, आपकी जो सारी जो प्रॉब्लम्स है, आपको आपकी आंखें की जो आईज की जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जा रही है, आपके हेयर्स अच्छे हैं, आपकी ब्यूटी अच्छी है, आपकी स्किन अच्छी है, तो अपने आप में कॉन्फिडेंट आ जाता है हमको भी कि हाँ, कि एक अंदर से कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ जाता है। ओके, possible increase in longevity, strengthen immune systems, laser change of disorders and diseases appearing, yes appearing मतलब आपका लुक्स में भी काफी चेंज आता है, आप हेल्दी दिखने लगते हो। बेटर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है। अगर आपके कोई, हाँ, अगर मेरे कोई क्लास में, अगर हमारे कोई क्लास में कोई ऐसा पर्सन बैठा है जो मॉर्निंग से ही घर से निकल के आ गया है बिना
ब्रेकफास्ट लिए बिना कुछ लिए सप्लीमेंट्स लिए, मैं उसको पढ़ा रही हूँ तो उसका ध्यान रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका उसके जो स्टमक में है, उसका स्टमक उसको बार बार इंडिकेशन देगा कि पेट को फूड चाहिए, भूख लगी है, उसको बहुत जोर से भूख लगी है, तो वो उसका ध्यान कहाँ रहेगा? अपने पेट में ही रहेगा कि मुझे तो भूख लगी, मुझे कुछ खाना है। तो सिर्फ यही सोचेगा कि कैसे कैसे क्लास खत्म हो जाता है, कैसे कैसे मैडम को छोड़ देती है। तो क्या हो रहा है? आपका कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है। कोई पर्सन फिर आपको क्लास में अगर बैठा तो वो बाजू वाले को भी डिस्टर्ब करेगा, फिर बाजू वाला तीसरे को डिस्टर्ब करेगा, फिर एक दूसरे को डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप स्टूडेंट हो या कोई पेशेंट्स हो या कुछ भी हो, क्योंकि न्यूट्रिशन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गर्ल्स, इतने टॉपिक्स में, इतने पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है आपको? हेलो नो। ऐश्वर्या, आपने यस मैम भेजा है, किस लिए? यस मैम। आपने यस लिखा है तो मैम पहले आपने जब क्वेश्चन पूछा था कि आपको समझा कि नहीं, उसके लिए मैंने यस मैम भेजा था। ओके ओके। देन देखो, यहाँ पे न्यूट्रिशन काउंसलिंग आपकी लाइफ चेंज भी करता है, हेल्दी लाइफ आपको अडॉप्ट करने के लिए आपको हेल्प करता है। ओके, पहले हम गोल्स देखेंगे। न्यूट्रिशन काउंसलिंग गोल्स क्या है? द नेसेसरी फंक्शंस ऑफ द डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट इज नॉट ओनली टू नो न्यूट्रिशन। सिर्फ आपको न्यूट्रिशन क्या है सिर्फ यही नहीं बताता है काउंसलर, आपको और क्या बताता है? बट ऑल्सो टू फैसिलिटेट बिहेवियर चेंज। ठीक है, आपका बिहेवियर चेंज में भी फर्क आता है। आपका डाइट प्रॉपर रहा, आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर रहा, तो आपके माइंड में, आपके पर्सनालिटी में, आपके लुक्स में और आपके बिहेवियर में भी काफी चेंजेस आते हैं। ओके, ये करी एंड जेफी इन न्यूट्रिशन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इन्होंने कहा है 1994 में, इनका एक बुक है पब्लिकेशन किया हुआ, पेज नंबर 4, वहां से ये डेफिनेशन ली गई है। द नेसेसरी फंक्शंस ऑफ द डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट इज नॉट ओनली टू नो न्यूट्रिशन बट ऑल्सो टू फैसिलिटेट बिहेवियर चेंज। ठीक है, आप अगर खाना खा रहे हो, ठीक है, तो खाना खाते वक्त भी बच्चे क्या करते हैं? वो टेंट्रम करते हैं, चिड़ करके खाना खाते हैं, मुझे खाना ही नहीं है, मुझे ऐसा ही नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो जो फूड वो खा रहा है, तो वो फूड जो उसका न्यूट्रिशन जो वैल्यू है, वो खुद ही उसको कम करते हुए उसको फाइट कर रहा है। हम जब भी फूड को अडॉप्ट करते हैं या फूड को हम खाते हैं, तो हमारा माइंड एकदम पॉजिटिव स्टेट में होना चाहिए। हम वो फूड को जब भी अचीव लेते हैं, बाइट करते हैं, तो हम हमारे माइंड में और हमारे सिस्टम में एक पॉजिटिविटी रहनी चाहिए कि यस, मेरी बॉडी के लिए और मेरी लाइफ के लिए ये फूड जरूरी है। क्योंकि हम टैबलेट भी जब लेते हैं तो हम यही सोच के लेते हैं कि हाँ, मैं भी ये टैबलेट ले रही हूँ तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। तो हमारा एक पॉजिटिव साइन जो होता है उस फूड के साथ अंदर जाता है, तो वो हमारे माइंड को सिग्नल देता है कि हाँ, मैंने अब टैबलेट खा लिया है, मुझे अब ठीक करना है। अब अगर आप छोटे बच्चे को, अगर आप एक छोटे बच्चे के साथ कभी एक्सपेरिमेंट करना, आपके घर में अगर 3 इयर्स या 4 इयर्स या 6 ईयर ओल्ड छोटा सा बेबी हो, ठीक है, बच्चा हो, तो आप अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उसको वीकनेस आ रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, सर दुख रहा है, कभी कभी बच्चे टैंट्रम करते हैं तो बोलते हैं ऐसा, तो आप जो जैम्स की जो गोली नहीं होती कलर्स वाली, तो उसमें से कोई एक गोली उसको निकाल के दे देना कि बेटा ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने डॉक्टर से ये प्रिस्क्रिप्शन लेकर ये दवाई लाई है, आप ये गोली खा लो, आपको अच्छा लगेगा। अब उसको बिल्कुल बताना नहीं कि ये गोली जैम्स की है, अब उसको गोली दे दो, वो पानी के साथ उसको इनहेल कर लेगा डायरेक्ट। अगर वो उसको चुइंग करेगा तो समझ जाएगा कि ये जैम से करके, बट उसको आप पानी के साथ डायरेक्ट उसको इनहेल करने लगाओ, वो ले लेगा। देन समहाउ आप 1 आवर्स के बाद या 1 आवर्स के बाद उसको पूछो कि बेटा अभी कैसा लग रहा है, तो वो आपको आंसर यही देगा कि मम्मा मेरे को अभी अच्छा लग रहा है, या जो भी हो आपको वो यही आंसर देगा। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में हमने स्टार्टिंग से ये चीजें वो देखते आ रहा है कि हाँ, मम्मी बीमार है तो मम्मी टैबलेट देती है, दादी बीमार है तो दादी भी टैबलेट देती है, पापा बीमार है तो पापा भी टैबलेट लेते हैं। तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये पर्सनालिटी अडॉप्ट हो गई है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट कभी कभी बच्चों का मूड स्विंग होता है, कभी कभी बच्चे अपने सिम्टम्स को समझ नहीं पाते हैं, तो कभी कभी वो भी कभी टेंट्रम करते हैं, कभी कभी वो भी बड़ों को देख के फॉलो करते हैं वही चीजों को। ठीक है, कभी ये चीज एक्सपेरिमेंट करके देखना, और कोई अगर एक्सपीरियंस करेगा ये चीज को अगर करके देखेगा तो जरूर बताना मुझे। ठीक है गर्ल्स? हेलो, यस मैम। ट्राई करके देखो, सभी का रिजल्ट अलग अलग आएगा। प्रणाली या आरती क्या बोल रहे बेटा?
कोई टॉपिक नहीं समझा? प्रणाली? ओके, आरती आपको समझा बेटा? यस मैम। आपने नो लिखा तो मुझे वही थोड़ा डाउट आया। ओके नहीं मैम, पहले के टेंसेस से। ओके ठीक है। तो आप कभी ये जो मैंने आपको बताया है, आपको 6 ईयर 4 ईयर बच्चे के ऊपर एक करके देखना ये चीज। आप फिर मुझे हम लोग के साथ सभी के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करना कि आपको वो बच्चे को देने के बाद उसने क्या आंसर आपको दिया है। ओके, बट आपको उसको तभी देना है जब उसको नीड हो। आप अगर उसको जबरदस्ती बोलोगे ना कि बेटा आप बीमार हो आप ये गोली खा लो, तो वो आपको बताएगा ही नहीं। ओके, क्या कौन से पॉइंट्स कवर करता है बिहेवियर फैसिलिटी बिहेवियर चेंजेस में? फैसिलिटी लाइफस्टाइल अवेयरनेस। आपकी लाइफस्टाइल अवेयरनेस आपको बताता है कि आप अगर वर्किंग लेडी हो तो भी आपको घर का ही फूड अडॉप्ट ज्यादातर उसी को प्रिस्क्राइब करना चाहिए, ना कि बाहर की जो चीजें होती है उसको खाना चाहिए। रेडी टू ईट फूड को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए ज्यादा, क्योंकि उसमें ज्यादा मैदा क्वालिटी होती है। ऑयल जो होता है सब्सटेंस, उसमें बैड ऑयल यूज किया जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस होती है धीरे धीरे। हेल्दी लाइफस्टाइल डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन लेने का तरीका आपको बदलता है। आपको अगर आप खुद ही एक न्यूट्रिशनल डाइटिशियन पेशेंट ये हो स्टूडेंट हो, तो आपको खुद को पता है कि कौन सी चीजें कौन सी फूड को खाना है। तो आप कई बार अपने घर पे या अपने फैमिलीज में या सभी किसी ना किसी को एडवाइस देते हो कि नहीं नहीं आप, मैंने पढ़ा है हमारे क्लास में, मैंने कॉलेज में पढ़ा है कि ये फूड हमको ये टाइम पे लेना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी आपके घर पे कोई भी पेशेंट्स हो या कोई बीमार हो, तो आप उनको ज्यादातर पहले जो भी वीकनेस है या कुछ है, तो आप उसको इम्यूनिटी के लिए आप पहले उसको कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स दोगे घर पे ही बनाकर। ठीक है, देन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, आप बरोबर एक्शन लोगे अगर आपको उस चीज के बारे में, उस प्रॉपर डाइट के बारे में अगर आपको पता है, आपको हेल्थ के बारे में प्रॉपर कंसर्न आपको पता है, तो आप आपको जो डिसीजन है वो काफी अच्छे होंगे हर बार। बिहेवियर चेंज में बिहेवियर चेंज बताया है, बिहेवियर डज नॉट अकर इन अ वैक्यूम, अडॉप्टिंग न्यू बिहेवियर एंटायर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। ठीक है, बिहेवियर ऐसा नहीं है कि मैंने बस आपको एक दिन बता दिया और आपका एक दिन में बिहेवियर चेंज हो गया है। काउंसलर के पास में भी हमको कई कई सेशंस करने पड़ते हैं। कई जो एडवाइसेस होते हैं जो काउंसलर्स हमको बताते हैं वो आपको हमको अडॉप्ट करना पड़ता है सीरियसली होकर, पूरा अपना 100% भी देकर। देन वो काउंसलर्स के जो भी है वो धीरे धीरे हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। ओके, और जो अडॉप्टेशन है बिहेवियर में, ये अपना हमारे जो हमारे लिए क्या है, हम जो चीज के लिए कॉस्ट दे रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, और कॉस्ट एंड बेनिफिट दोनों है उसमें हमको। फोकस ऑन इंडिविजुअल इंटरनल चेंज प्रोसेस। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो काउंसलर होता है वो काफी बारीक से चेक करता है। कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं, जो क्लाइंट्स आते हैं जो काउंसलर के साथ झूठ बोलते हैं। जब भी उनको पूछा जाता है या बोला जाता है कि आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, आप सारे ये चीजें फॉलो कर रहे हो, तो वो बोलता है, वो नहीं भी कर रहा है फिर भी बोलता है कि हाँ हाँ मैं सब चीजें प्रॉपर कर रहा हूँ, फिर भी मुझे चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। तो एक एज अ काउंसलर उसके लिए भी एक बहुत टफ डिसीजन हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर हम उनके साथ में लॉयल नहीं रहेंगे तो वो हमारे ट्रीटमेंट करते वक्त वो भी कहीं ना कहीं हमको गलत सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, cannot ignore social cultural and physical environmental influence। ठीक है, हमको जो काउंसलर्स होता है, जो हमारे जो भी काम होता है, उस चीज को हमको ध्यान में रखते हुए ही उनको न्यूट्रिशन को सजेस्ट करना चाहिए। उनका सोशल कल्चरल क्या है, फिजिकल क्या है। अभी किसी किसी के इसमें ट्रेडिशनल अलग अलग होते हैं। कोई महाराष्ट्रन है तो वो लोग तिखट ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो कोई पंजाबी है तो उनके इसमें घी ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो हर एक का कल्चरल का हर एक इसका अलग अलग सिस्टम होता है। ठीक है, जो क्रिश्चियन है नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, जो साउथ इंडियन है वो राइस ज्यादा खाते हैं। तो हर एक का अलग अलग फूड हैबिट होती है। देन थेरेटिकल अप्रोचेस, यहाँ पे पर्सनल सेंटर थेरेपी दिया है एक, जो कि एक पर्सनल सेंटर्ड थेरेपी है जिसमें कि लोग खुद ही अज्यूम कर लेते हैं, खुद ही मान लेते हैं कि नहीं, अगर कोई पेशेंट या कोई डॉक्टर आपको कुछ चीज बता रहा है तो समहाउ कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो डॉक्टर को निगलेक्ट करते हैं कि डॉक्टर क्या एडवाइस दे रहा है या काउंसलर क्या एडवाइस दे रहा है, वो खुद ही अपने आप को
अपने आप को ही जज करते हैं और अपने आप की हेल्थ को ही देखते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो खाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं खाना है, मुझे वैसा खाना चाहिए। ठीक है। पर्सनल सेंट्रल थेरेपी क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, 1 मिनट। Okay, personal central therapy, also known as a personal central or a client-centered counseling, is is a humanistic approach that deals with the way in which individuals perceive themselves consciously rather than how a counselor can interpret their unconscious thought or ideas। ठीक है। ये क्या करता है, ये इसमें वो पर्सन, ये क्लाइंट अपने आप को ही जज करता है, अपने आप का ही माइंड को पढ़ने की कोशिश करता है कि मेरे क्या चल रहा है माइंड में। बल्कि जो काउंसलर जो इंटरप्रिटेट करता है अनकॉन्शियसली थॉट जो हमारे माइंड में आ रहे हैं, वो उसको नहीं देखता है, वो अपने आप को ही इंटरप्रिटेट करता है। ये क्रिएटेड किया गया था 1950 को साइकोलॉजिस्ट कॉल गॉर्जी ने। ये इसका नाम याद रखना आपको ये पेपर में, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं अगर आपको, तो यहाँ पे पूछ सकते हैं कि पर्सनल सेंट्रल थेरेपी किसने इन्वेंट किया है, ओके, कौन से ईयर में किया है। तो ये आप नोट डाउन करके रखो, 1950s में किया गया है। साइकोलॉजिस्ट का नाम क्या है वो भी प्रॉपर लिख के रखो। द पर्सनल सेंट्रल अप्रोच इज अल्टीमेटली सीन human beings as having an innate tendency to develop towards their full potential। वो अपने तरफ भी पूरा पोटेंशियल रखता है कि फुल, कि हाँ मुझे, मैं तो हेल्थ में ये हूँ, मुझे ये खाना चाहिए, मुझे वैसा रहना चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए। However, this ability can become blocked or destroyed by certain life experiences, particularly those experiences which affect our sense of values। ठीक है। कई बार ये चीजें ऐसी होने की वजह से वो काफी बार, अगर उसको कोई चीज उसके बॉडी में कुछ गलत रिएक्शन हो रहा है, तो वो उसको भी नजरअंदाज कर देता है। वो सिर्फ यही चीजें देखता है कि नहीं मैं फिट हूँ, मैं फिट हूँ करके। तो कई बार ये चीजें भी प्रॉब्लमेटिक केस हो सकता है इसमें। The therapist in this approach work to understand an individual experience from their perspective। तो इसमें क्या करता है जो थेरेपी ये थेरेपीज में क्या होता है कि उसके जो एक्सपीरियंसेस है इंडिविजुअल्स के, उसको अंडरस्टैंड करने की, उसके पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करता है। This therapist must positively value the client as a person in all aspect of their humanity while aiming to be open and genuine। ठीक है। तो उनके साथ इतना ओपनली और जेन्युइनली उनसे बात करना पड़ता है, उनसे डिस्कस करना पड़ता है, जो भी धीरे धीरे चीजों से उनके माइंड में जो भी है वो निकालना पड़ता है। दिस इज अ रिचुअल इन हेल्पिंग द क्लाइंट फील एक्सेप्टेड, द बेटर एबल टू अंडरस्टैंड देयर ओन फीलिंग्स। ठीक है। वो उसमें क्या है, इसमें उनको धीरे धीरे चीजों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता कराते हैं और बेटर फीलिंग्स कराने की कोशिश करते हैं कि हाँ आप जो कर रहे सोच रहे हो, आप जो ले रहे हो वो भी ठीक है, बट आप हमारे उसके साथ साथ जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ आप वो भी लीजिए। ठीक है। The approach can help the client to reconnect with their inner values and sense of self-worth, thus enabling them to find their own way to move forward and progress। ठीक है। कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि उनको प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होने की वजह से मोस्टली नॉन वेज रेफर करते हैं। बट कहीं ना कहीं उनका सोशल या उनका कल्चर बीच में आ जाता है कि नहीं हम तो वेजिटेरियन है, हम ये नहीं खाते। तो कई बार उनको ऑप्शनल देने पड़ते हैं कि हाँ ठीक है, उसकी जगह आपको ये फूड्स चाहिए हैं, आपको ये फ्रूट्स खाना चाहिए या ये चीजें खाना चाहिए। ठीक है। देन क्या है, व्हाट इज पर्सनल सेंटर काउंसलिंग किया है। द कोर पर्पस ऑफ पर्सनल सेंटर थेरेपी इज टू फैसिलिटेट अवर एबिलिटी टू सेल्फ actualize actualize the belief that all of us will grow and fulfill our potential। ठीक है। इसमें हम उनको सेटिस्फाइड दिलाना, एबिलिटी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा जाता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कराना चाहता पड़ता है कि हाँ आप ठीक हो रहे हो, आप जो भी फूड ले रहे हो उससे भी आप ठीक हो रहे हो, प्लस जो मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ उससे भी आप ठीक हो रहे हो। दिस अप्रोच फैसिलिटेट द पर्सन ग्रोथ एंड रिलेशनशिप of a client by allowing them to explore and utilize their own strength and personal identity। ठीक है। जिसमें कि क्या हो रहा है कि इतने पोलाइटली और इतने समझदारी से वो चीज को अडॉप्ट अप्रोच करना पड़ता है कि जिसमें कि उसकी पर्सनल ग्रोथ भी हो, साथ ही साथ जो क्लाइंट के साथ हमारा रिलेशन है, जो बॉन्ड है वो भी अच्छे से बना रहा है, और वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके और यूटिलाइज कर सके अपनी स्ट्रेंथ को
और अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को। The counselor aids this process, providing visual support to the client and they make their way through this journey। ठीक है, तो काउंसलर की जो प्रोसेस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है क्लाइंट को कि हाँ आप अपनी जर्नी में काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो। द पर्सनल सेंटर काउंसलर्स इज नॉट एन एक्सपर्ट, इसमें एक्सपर्ट नहीं होते हैं वो, क्योंकि वो खुद ही खुद को गाइड कर रहे हैं। Rather, the client is seen as an expert or on themselves and the हाँ, the person-centered counselors is not an expert. Rather than the client is seen as an expert or themselves, and the person-centered counselors encourage the clients to explore and understand themselves and their ट्रबल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो खुद ही खुद को गाइड कर रहा है, तो काउंसलर के लिए जो होता है न्यूट्रिशनल काउंसलर के लिए एक बहुत बड़ा डील होती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती केस होती है, जिसमें कि काउंसलर्स को इंकरेज करना पड़ता है क्लाइंट को, उनको एक्सप्लोर करना पड़ता है, उनकी जो कंडीशन है उनको समझाना पड़ता है और उनकी ट्रबल कहाँ से हो रही है, किस किस फूड से, किस प्रॉब्लम से उनको सफर करना पड़ सकता है, वो चीजें उनको समझाना और उस चीज को समझ के अडॉप्ट करने में भी बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, हर एक क्लाइंट की आइडेंटिटी, हर एक क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग, हर एक क्लाइंट की फूड हैबिट सबका बहुत डिफरेंट होता है। अब ये अगर आप किसी को सडनली बोलोगे कि आपको सिर्फ सेमी रोस्ट किया हुआ पराठा या सेमी वेजिटेबल्स आपको खाने हैं या स्प्राउट्स आपको खाने हैं, तो वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। जो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, जो बहुत ज्यादा चीजों को समझ रहे हैं कि हाँ अगर मैंने ये फूड्स या ये सप्लीमेंट्स नहीं लिया तो असमा मुझे आगे जाके प्रॉब्लमेटिक केस हो सकते हैं, तो सबसे पहले उनको ये चीजों को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना समझ में आया? घर से इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। देन थ्योरेटिकल अप्रोचेस में हम काफी सारे थेरीज लिखने वाले हैं, काफी सारे जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने लोग ने अपने अपने थेरीज निकाले हैं कि हाँ इस टाइम में या इस कंडीशन में या इस टाइप ऑफ पेशेंट्स पे किस तरीके से स्टडी करना चाहिए, किस तरीके से उन पे ये चीजें करना चाहिए, और उस प्रॉब्लमेटिक केसेस को उन्होंने नाम दिए हैं अलग अलग। ठीक है, कंडीशनल अप्रोच दिया, ऑपरेंटेड कंडीशन दिया है, तो हर एक कंडीशन अलग अलग होती है जिसमें कि लोगों को बिहेवियर समझने के लिए दिए गए हैं। बिहेवियर काउंसलर्स के जैसे अलग अलग क्लाइंट के अलग अलग बिहेवियर होते हैं, उनको बिहेवियर को समझना भी बहुत जरूरी है, उनके ऊपर भी काफी सारी स्टडीज किए गए हैं। ठीक है, अगर हम कोई केस स्टडीज भी करते हैं ठीक है, अगर हम कोई केस को या कोई कोई क्रिमिनल केस को अगर हमको सॉल्व करना है, तो वो नया केस सॉल्व करने के लिए या आपको ये इसमें स्पेशल क्राइम ब्रांच में जाने के लिए आपको कई हजारों केसेस को आपको पढ़ना होता है, कई हजारों केसेस को आपको समझना पड़ता है कि कैसे कैसे हर एक केसेस को सॉल्व किया गया, हर एक केसेस को किस किस नजरिए से देखा गया है, तब जाके वो सीबीआई क्राइम में वो पर्सन अपॉइंट होता है। वैसे ही न्यूट्रिशन काउंसलिंग में भी काफी सारी स्टडीज होती है, काफी सारे चीजें होती है जो आपको पढ़ना और समझना आना चाहिए, तभी जाके आप उस चीज को हैंडल कर सकते हो। क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, आपने आपने डिसीजेस पढ़ लिया, आपने कौन से डिसीजेस में क्या देना है वो पढ़ लिया, बस आप अभी किसी को भी काउंसलिंग कर सकते हो। सिर्फ इतना ही पढ़ के आप काउंसलिंग नहीं कर सकते हो, आपको हर एक क्लाइंट के बिहेवियर, आपको हर एक क्लाइंट के सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, हर एक कंडीशन के हिसाब से, उनके इनकम के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से आपको उनको गाइड करना है। ठीक है, विदाउट उसके आप ज्यादा केसेस सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। आप एक केस दोगे, दूसरा केस लोगे, तीसरा केस लोगे, बट बाकी जो रिव्यूज आएंगे आपके पास, ज्यादातर केसेस आपको ऐसे आपको लग रहा है कि अरे मैं तो सभी केसेस को जो भी आ रहे हैं मैं सभी को अच्छा डाइट दे रही हूँ, सभी को अच्छा डाइट प्लान दे रही हूँ, मेरा जो जो सैलरी, मेरा जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो भी कम ही है, फिर भी लोगों का फीडबैक प्रॉपर नहीं आ रहा है।
क्यों? क्योंकि आप पर्सन को समझा नहीं रहे हो कि ये फूड क्यों जरूरी है। आप सिर्फ, वो पेशेंट आ रहा है, आपको बता रहा है कि मुझे ये डिसऑर्डर है, आप उसको बता रहे हो कि आपको 2 बनाना खाना है, एप्पल खाना है, ये रोटी चपाती खानी है, दही खानी है, ये खानी है, ठीक है? आप उसको वो प्लान बना के दे रहे हो, पर आपने उसको कभी बताया नहीं है कि आपको ये डिसीज है तो आपको ये खाना चाहिए। अगर ये खाओगे तो आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा। अगर आप ये खाओगे तो आपको फील अच्छा होगा, आपकी हेल्दी डाइट रहेंगी। अगर आपका मन ज्यादा हो रहा है कभी कभी कोई ऑयल फूड खाने का, या कभी कभी जो पाव है या बाहर के फास्ट फूड खाने का, जंक फूड खाने का, तो आप वंस इन अ मंथ या वंस इन अ 2 मंथ एक आधी बार आप उस चीज को परचेस कर सकते हो, एक आधी बार आप उस चीज को खा सकते हो। नहीं तो आपको स्ट्रिक्टली आपको ये डाइट फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली आपको ये हेल्दी हेल्दी फूड्स खाने हैं। अगर ये नहीं खाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपका अगर अगर हार्ट का पेशेंट है तो आपको उनको बताना जरूरी है कि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, अगर या आप ज्यादा चर्बी या ज्यादा डाइट या ज्यादा नॉनवेज खाओगे तो। ठीक है, शुगर पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आपको उनको बताना जरूरी है कौन से फूड्स में कौन से सब्सटेंसेस में फूड पाए जाते हैं, कौन से सब्सटेंस फूड्स में फ्रूट्स मीठा पाया जाता है, तो आपको उस फूड को अगर आपको खाना है तो किस तरीके से खा सकते हो। ठीक है, शुगर पेशेंट को राइस नहीं दिया जाता है, बट उनको अगर राइस खाना ही है, उनकी इच्छा ही है, तो उनके लिए मार्केट में ब्राउन राइस अवेलेबल है, एक ऑप्शनल उनके लिए अवेलेबल है। ब्राउन राइस में क्या होता है, शुगर कंटेंट नहीं होता है ज्यादा। पता है गर्ल्स आपको ये? यस हेलो। मैम। यस मैम। ठीक है, तो काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं उनको। या फिर एक एक छोटे छोटे बारी बारी दाने जैसा होता है जो भगर टाइप बनता है, तो वो भी चावल के इंस्टेड ऑफ राइस वो उसको उनको प्रेफर करते हैं कि आप ये जो सब्सटेंस है ये आपको चावल का ही फ्लेवर देगा, आप इसको यूज करो। क्योंकि हम नॉर्मल जो राइस खाते हैं उसमें शुगर कंटेन होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस दिया जाता है कि ठीक है वो पेशेंट नहीं हो पा रहा है, कभी कभी जो होता है कि घर में बाकी सब राइस खा रहे हैं, फेस्टिवल हो रहा है, कुछ राइस बना है तो खाने की इच्छा हो जाती है, तो वो पर्सन नहीं कर पाता है कंट्रोल। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप ब्राउन ब्राउन जो राइस होता है उसको अडॉप्ट करो। ठीक है, तो और क्या क्या स्टेजेस होते हैं, अगर देखो आपका शुगर इतने लेवल में है, टाइम टू टाइम आपको शुगर लेवल चेक कराना है आपका। वो भी शुगर चेक कैसे होता है, पहले फास्टिंग पे किया जाता है, देन फास्टिंग के बाद आपको खाना खाने के बाद में भी किया जाता है। ठीक है, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद दोनों का टेस्ट किया जाता है, आपका फास्टिंग लेवल देखा जाता है कि आपके फूड आपके ब्लड में क्या चेंजेस दिख रहे हैं, तो उससे आपका ब्लड शुगर लेवल पता चलता है। ठीक है, अगर ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक केसेस है तो उनको इंसुलिन देते हैं, उनको इंसुलिन मतलब इंजेक्शन होते हैं जिसमें उनको इंजेक्शन लेने पड़ते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग। वो बस ज्यादा कॉम्प्लिकेशन केसेस हो जाते हैं तब वो चीज को रेफर करते हैं। उसमें भी आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम खाना होता है, फिर टाइम टू टाइम आपको इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। वो स्टेज नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको प्री स्टेज में ही प्रॉपर ध्यान रखना है अपने बॉडी का। आपको मीठा अवॉइड करना है, जरूरी है। आपको हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार जितना जम सके उतना आपको करेला फूड, ग्रीन फूड, वेजिटेबल फूड अडॉप्ट करना है। लौकी की सब्जी, करेले की सब्जी, जो पालक होता है उसकी सब्जी, ये चीजों को आपको ऐड करना है अपने डाइट में। तो उससे क्या हो रहा है, वो पर्सन का जो जो शुगर जो प्रॉब्लम है वो भी वो डिक्लाइन होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, अगर आप ज्यादा हेल्दी फूड खा रहे हो, ज्यादा आप करेला प्रॉपर डाइट कर रहे हो कि हफ्ते में 3-4 दिन में ये वेजिटेबल तो लेता ही हूँ, तो एक आधी बार आपने एक दिन का एक मीठा सर्विंग ले लिया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आपको शुगर को बैलेंस करना जरूरी है। शुगर में अगर शुगर पेशेंट है तो शुगर को शुगर बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, शुगर पेशेंट कब कॉम्प्लिकेशन होता है, जब वो रेगुलरली ही इंटरवल पे शुगर इनहेल कर रहा है या मीठा रेगुलरली खा रहा है। आज उसने केक खा लिया, कल मिठाई खा लिया, परसों चमचम खा लिया, तीसरे दिन राइस खा लिया, तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वो शुगर कंटेन कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है ग्राफ। बट बीच में अगर आपने उसको कभी 3-4 दिन का गैप देके आपने उसमें हेल्दी फूड्स खाए, करेले खाए, लीफी वेजिटेबल्स खाए, एप्पल खाए, फ्रूट्स खाए, तो उससे क्या हो रहा है, आपका वो शुगर कंटेंट अपने आप ही डिक्लाइन होने लगता है। ठीक है, समझ में आया इतना? यस मैम। ठीक है, ऐसे ही एनीमिक एनीमिक जो केस होता है उसमें भी होता है। एनीमिक केस ज्यादातर लेडीज में पाया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से या प्रेगनेंसी के डिलीवरी के वक्त में
काफी ब्लड जाने की वजह से लेडीज को एनीमिक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस कंडीशन में वुमेन्स को ज्यादातर विटामिन की टैबलेट्स और ज्यादातर आयरन रिच सोर्सेज खाने को बोला जाता है। इसलिए वो ऑटोमेटिकली कल्चर बना है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको वो लड्डू जो घर पे जो आंटीज लोग बनाते हैं वो लड्डू दिए जाते हैं, क्योंकि वो लड्डू में ही आयरन सोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं। वो लोग काफी सारे मेवे मसाले यूज करते हैं जिसमें कि आयरन सोर्सेज कंटेन ज्यादा होता है। ठीक है, गरम गरम चीजें अडॉप्ट करने बोलते हैं जिससे कि उनका ब्लड लेवल बढ़ सके। समझ में आया इतना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देन नेक्स्ट स्लाइड, देन बेसिक कंसेप्शंस दिया है जिसमें कि क्या होता है, ह्यूमंस आर बेसिकली रैशनल, सोशलाइज्ड एंड रियलिस्टिक। ठीक है, ह्यूमन बींग्स का क्या होता है, एकदम अपने कल्चर को, अपने सोशलाइज को बहुत फॉलो करता है, अपने रियलिस्टिक लाइफ में ज्यादातर फॉलो करता है कि अभी मेरी कंडीशन क्या है। इनहेरेंट टेंडेंसी टू स्टेप टुवर्ड्स ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ डायरेक्शन। ठीक है, काफी बार उसको ये जरूरी है कि खुद को गाइड करना, खुद को सेल्फ एक्चुअलाइज करना कि हाँ मैं अभी शुगर पेशेंट है तो मैं अभी प्रॉपर डाइट ले रहा हूँ तो मेरी हेल्थ अच्छी है। मैं अभी कंटिन्यूसली मेरी प्रॉपर डाइट अच्छी है तो मैं एक आधी सर्विंग स्वीट ले रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। टोटली एक्सेप्ट क्लाइंट विदाउट पासिंग जजमेंट ऑन थॉट्स, बिहेवियर और फिजिकल सेल्फ। ठीक है, हमको हमारे जो भी क्लाइंट्स आते हैं आप उनको कोई जजमेंट नहीं कर सकते हो, कोई थॉट आपके जो विचार है उनके ऊपर थोप नहीं सकते हो। ये आपको साइंटिफिकली पता है कि ओबिस पर्सन को खाना जरूरी है, बट हेल्दी खाना जरूरी है। ठीक है, तो आप वो पर्सन बोल रहा है कि मैंने मैंने टोटल डाइटिंग स्टार्ट कर दिया है, मैं सिर्फ मॉर्निंग में एक चपाती, फिर दोपहर में एक चपाती और रात में एक चपाती खाता हूँ, तो सिर्फ 3 चपाती दिन भर में सर्विंग कर रहा है, वो ले रहा है पर्सन, तो वो उसके हेल्थ के लिए और उसके पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं है अच्छा। ठीक है, आप उसको बोल रहे हो कि नहीं नहीं आप डाइट प्रॉपर रखो, आप खाना कम मत करो, आप वर्कआउट ज्यादा करो, आप काम ज्यादा करो। ठीक है, आपकी खाना खाने की हैबिट और आपके खाना खा के उसको पचाने की हैबिट पे भी डिपेंड करता है कि आप उस फूड को किस तरीके से डाइजेस्ट कर पा रहे हो। ठीक है, ओबियस पर्सन मोस्टली बहुत जल्दी थक जाते हैं, उस वजह से क्या होता है कि वो फूड खाने के बाद ज्यादातर एक तो बैठे रहते हैं या तो सोए रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उनका जो ऑर्गेन्स होते हैं वो ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनको एक्टिविटी या एक्सरसाइज करने लगाते हैं तो वो एकदम से नहीं होता एक्सरसाइज स्टार्ट, एकदम से कोई 100 किलोमीटर या 5 किलोमीटर कोई रनिंग नहीं कर सकता है। आप उनको धीरे धीरे सिंपल सिंपल स्टेप्स बताओगे, धीरे धीरे आप उसको वर्कआउट बताओगे कि आपको 15 दिन ये करने हैं, 15 दिन के बाद आपको दूसरी फिर और इसमें ऐड करते जाना है, फिर 15 दिन के बाद और कुछ एक्सरसाइज उसमें ऐड करते जाना है। तो धीरे धीरे आप उसका क्या कर रहे हो, लेवल भी बढ़ा रहे हो और उसका एक्सरसाइज के वो भी बढ़ा रहे हो। ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस इज कॉर्नर स्टोन्स ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, अगर आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो, आप उनको समझ रहे हो, तो ये एक कॉर्नर ट्रस्ट है कि वो भी आपको समझेगा जरूर, और आपको जो भी उसको बताओगे वो भी आपकी चीजों को फॉलो करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया यस गर्ल्स? मैम। यस इतना मैम। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यस थेरेपी मैम। पढ़ेंगे, हाँ मैम। बिहेवियर थेरेपी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, एक स्लाइड ले लेते हैं क्योंकि मैं को एक और पॉइंट में आपको एक और होमवर्क देना था, एक और स्लाइड ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारा थेरेटिकल अप्रोचेस में हमने पर्सनल सेंट्रल थेरेपी देखा है। ठीक है, ये फर्स्ट एक थेरेपी होगी हमारी, देन सेकंड थेरेपी है बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें कि हम बिहेवियर को समझते हैं, बिहेवियर्स आर लर्न सो इट इज पॉसिबल टू लर्न न्यू वंस। ठीक है, बिहेवियर अगर आप समझ रहे हो तो आपको हर एक पर्सन को समझने में मदद होती है, हर एक क्लाइंट को समझने में मदद होती है। चेंज एनवायरनमेंट सो इट विल बी कंडीसिव टू लर्न न्यू बिहेवियर। चेंज इन एनवायरनमेंट, अगर आप कभी कभी एटमॉस्फेयर भी चेंज करते हो तो कंडेंसिव मतलब साहित्य बनता है। अगर एटमॉस्फेयर आपका अच्छा रहा, सराउंडिंग अच्छा रहा, तो आपके बिहेवियर, आपके डाइट को लेकर भी चीजें समझने में आती है। ओके, ना ये क्लासिक कंडीशंस एंड ऑपरेंट कंडीशंस, आपको ये दो कंडीशंस जो दिए हैं ये थेरेपी है, आपको ये भी पता करना है कि क्लासिकल कंडीशन क्या होता है और ऑपरेटिंग कंडीशन क्या होता है। ठीक है, आपको मैंने 3 क्वेश्चन दिया था और ये एक और 2 क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। व्हाट इज क्लासिकल कंडीशन थेरेपी एंड व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशन थेरेपी? ओके, यस मैम।
तो आपके 5 क्वेश्चंस आपके पास हो गए। नेक्स्ट क्लास में पहले हम ये क्वेश्चंस देखेंगे जो भी मैंने आपको दिया है। मैं क्लास में किसी को भी पूछूंगी, आप किसी के भी पास ये सारी चीजों का आंसर चाहिए। अगर पांचों आंसर्स नहीं है, एटलीस्ट 3 या फिर 2 या तो 4 टॉपिक तो भी आप देखो, बट बिना कोई भी टॉपिक को, कोई भी एक चीज को नहीं पढ़ के नहीं आना। एटलीस्ट 3 या 4 टॉपिक्स को भी पढ़कर आओ। ओके, अगर कंटेंट अच्छा रहा तो मैं वो क्लास में आप ही का टॉपिक कंटिन्यू करूंगी। समझ में आया? पहले मैंने आपको टॉपिक कौन सा दिया था? मैम डायबिटीज का दिया था। यस, डायबिटीज। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज में क्या खाना चाहिए और डायबिटीज के स्टेजेस पूछ बताया है आपको, ठीक है। एंड अभी आपको कुछ दिया है, व्हाट इज क्लासिकल कंडीशन एंड नेक्स्ट व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशंस थेरेपी। ओके, ये सारे थेरेपीज है, ये कंडीशन है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ये कंडीशंस है जिसमें कि आप पेशेंट को जब सिखाते हो तो ये क्लासिकल कंडीशंस में थेरेपी में क्या होता है और ऑपरेंट कंडीशन थेरेपी में क्या होता है। अगर आप क्लासिकल कंडीशन में उनको पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, तो क्या क्या असर होगा क्लाइंट पे, और ऑपरेंट कंडीशन थेरेपी में अगर आप कोई क्लाइंट को या किसी को हैंडल कर रहे हो तो उसमें क्या असर पड़ता है। ठीक है, यस मैम। यस ओके। मैम। गर्ल्स और किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई स्लाइड्स या कोई पॉइंट नहीं समझा है? एनी डिफिकल्टी? नो मैम। ओके आरती, चंचल, ठीक है बेटा। आप लोग बाकी सब भी क्लास में अटेंटिव रहो गर्ल्स, रिस्पॉन्ड दिया करो। यस यस मैम। ओके ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम आप जो नोट्स है ना, जो नोट्स भेजोगे हमारे, वो रिटर्न फॉर्म में भेजने वाले हैं पीडीएफ फॉर्म में? बेटा पीडीएफ में ही रहेगा आपको। तो मतलब हमको लिखना पड़ेगा या हम लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं उसकी? प्रिंट आउट निकालो, या फिर आपको एक बार आप पढ़ना चाहते हो तो एक बार लिख भी सकते हो। मैं आपको वर्ड फाइल में ही बनाकर उसको पीडीएफ बना के सेंड करूंगी। कुछ कंटेंट आपको कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, कुछ आपको मैं, अगर कुछ रहा ऐसा कि एक्स्ट्रा और कुछ चीजें हैं तो वो चीजें आपको बताऊंगी मैं। मैम एक्चुअली हम मोस्टली तो रिटर्न में ही प्रेफर करते, लिखना ही प्रेफर करते। तो हम लोग बोल रहे थे कि अगर टॉपिक खत्म होती है हमको अगर तुरंत नोट्स मिल जाएंगे तो हमारा पेंडिंग नहीं रहेगा, नहीं तो फिर लास्ट में आते आते बहुत कुछ पेंडिंग हो जाता है, एक साथ नहीं नहीं, असाइनमेंट भी आ जाते हैं और लिखना भी आ जाता है नोट्स का। जो अभी आपको जो असाइनमेंट मिलेगा, जैसे मॉडल खत्म हो जाएगा वैसे मैं आपको बता दूंगी कि आपको ये मॉडल में क्या बनाना है, क्या करना है, और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे मॉडल 1 के। नहीं मैम, मतलब हम सब लोग ऐसे सोच रहे थे कि नोट्स अगर टॉपिक खत्म होने के तुरंत बाद ही मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा, पेंडिंग नहीं ठीक रहेगा है, वर्क। तो मिल जाएगा ना। ओके एक बार मैम, मैं थैंक सर से भी पूछ लेती हूँ, क्योंकि सर मोस्टली मना करते हैं, क्योंकि फिर बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते ना, इसलिए मैं वो भी अवॉइड करते हैं कि नहीं आप क्लास पहले लो। नहीं मैम, ठीक है, टॉपिक देखिए। खत्म होने के बाद, टॉपिक पढ़ाने के बाद। हाँ, फिर पूरा पूरा मॉडल हो जाने के बाद में दे दूंगी बेटा, मतलब वर्ड पूरा मॉडल, मतलब पूरा मॉडल 1 खत्म हो जाने के बाद। ठीक है, ओके मैम। ओके, चलो थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।